हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 61 से। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? वन कुली टेक्स 60 मिनट टू raise a suitcase through a height of 2 meter, but the second coolie take 30 seconds to raise the same suitcase to the same height. The power of the two coolies are in the ratio. ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक सूटकेस को उठा के रखा गया है ना। एक सूटकेस को उठा के रखा गया है और इसकी हाइट जो है 2 मीटर है। तो एक फर्स्ट कूली है C1, एक कूली है क्या C2। तो इसको पहला जो उठा रहा है वो लगा रहा है कितना, 1 मिनट टाइम लगाया यहाँ से यहाँ तक उठाने में, 2 मीटर उठाने में। और एक लगाया जो T2 है, T2 लगाया, वो लगाया 30 सेकेंड लगाया, मतलब ये हो गया 60 सेकेंड, है ना। तो कह रहा है कि इसका जो पावर का जो रेशियो है वो क्या होगा, आपको बताना है रेशियो ऑफ द पावर। तो सबसे पहली बात कि जो वर्क होगा वो दोनों के लिए क्या होगा, mg और h होगी, ग्रेविटेशनल वर्क डन होगी। तो पावर इज इक्वल टू क्या होगी, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम होगी। तो वर्क फॉर बोथ कांस्टेंट होगी, होगी या नहीं होगी, सेम हाइट है और सेम सूटकेस है। तो आपको लिखेंगे P जो होगा वो 1/, क्या हो गया, T हो गया। तो P1 डिवाइडेड बाय P2, यहाँ पर लिखेंगे T2 और यहाँ पर लिखेंगे T1। तो T2 जो दिया हुआ है 30 सेकेंड, ये दिया हुआ है 60 सेकेंड, तो ये हो गया 1/2। तो P1 रेशियो P2 इज इक्वल टू 1:2, और यही हो गया आंसर। कोई डाउट नहीं। 62, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 62 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ कार ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट सो दैट द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड P0. The instantaneous velocity of the car is proportional to। तो सबसे पहली बात ये है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर v है। तो यहाँ पर t इनिशियल 0 स्टार्ट किया है और t फाइनल t टाइम में, ये बात है क्लियर, ओके। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि p इज इक्वल टू क्या होती है, f इंटू v होती है, लेकिन ये पावर क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर f इंटू v हो गई। कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर हम लोग P0 लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, f को a में लिखेंगे और यहाँ पर v लिखेंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि f इज इक्वल टू क्या होती है बच्चों, a में होती है। फिर a इक्वल टू क्या होती है, a इज इक्वल टू dv/dt होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, P0 लिख देंगे, यहाँ पर m लिख देंगे, आप v की जगह पर लिखेंगे dv/dt, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ पर लिखेंगे v, ओके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं और m v और dv इज इक्वल टू P0 इंटू dt। एक लाइन और लिख सकते हैं, v लिखेंगे और dv लिखेंगे, अब फिर क्या लिखेंगे, P0/m लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, dt लिख देंगे, ओके ओके। यहाँ पर 0 से t तक जाना है और 0 से v तक जाना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, v² डिवाइडेड बाय 2, इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा, और 0 से लेकर कहाँ तक, v तक। यहाँ पर आएगा क्या बच्चों, P0/m, और यहाँ पर dt का क्या होगा, इंटीग्रेशन t, और 0 से कहाँ तक, t तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर क्या हो गया, v² डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 इज इक्वल टू P0 डिवाइडेड बाय m इंटू t माइनस 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, v² डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू P0 डिवाइडेड बाय m इंटू t। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, v² इज इक्वल टू 2P0 डिवाइडेड बाय m इंटू क्या लिखेंगे, t। तो v रूट अंडर क्या लिख देंगे, t।
यानी v जो होगा वो t के पावर 1/2 होगा। अब जो ऑप्शन में हो वही आंसर होगा। तो ऑप्शन में आपको है t के पावर 1/2, तो ऑप्शन आपका हो गया बच्चों बी। बी ऑप्शन है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के पावर 1/2, है ना। तो ये पावर का सवाल था, और पावर के सवाल ऐसे ही आते हैं, आसान होता है, कठिन नहीं होता है, याद रखिएगा। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 62 और 61 सोल्व किया। दोनों क्वेश्चन पावर से रिलेटेड था और काफी आसान था। क्वेश्चन कठिन नहीं था, काफी आसान क्वेश्चन था जो पावर से रिलेटेड था, जो आपको मालूम है। सिंपली पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। हमेशा पावर से क्वेश्चन एक आपको रहता है, हमेशा पावर से एक क्वेश्चन आपको रहेगा, और इसी तरह से आपको क्या करना है, सोल्व करना है जब भी पावर का क्वेश्चन आए। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में पावर से ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पावर का क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद कोलिजन का क्वेश्चन आ जाएगा, और उसके बाद ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम लोग 62 तो सोल्व कर दिए और 84 क्वेश्चन है, और आज हम लोग 70 तक सोल्व करेंगे। और नेक्स्ट जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा इसका, और ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन है 63, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 63, a body projected vertically from the earth reaches a highest equal to the radius of the earth before returning to the earth, full stop. The power exerted by the gravitational force is greatest. देखिए भाई, इसमें क्या है, इसमें है कि किसी बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया, क्लियर है। तो प्रोजेक्ट ऐसे आपने किया किसी बॉडी को, ऐसे ये जगह A है यहाँ से, और इस बॉडी का मास कितना है, m है, ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, m मास का बॉडी है और इसको आपने प्रोजेक्ट किया, सीधे इसे जा रहा है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और इसे रिटर्न आ रहा है, देख रहे हैं, ऐसे रिटर्न आ गया। तो जो रिटर्न आया उस जगह का नाम है B, है ना भाई, इसे रिटर्न आ गया m मास से। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको जो v होगा वो 0 होगा, और ये जगह c मान लेते हैं, तो Vc इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है Vb है, और यहाँ पर जो मान लेते हैं Va है। लेकिन आपको पता है कि जो Va होता है वो Vb के बराबर होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इसकी जो रेडियस माने हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। समझे बात को, ये जो हाइट है वो अर्थ के रेडियस के बराबर है। तो अगर हम बात करें एट ए पे बात करते हैं, एट ए, पहले तो फार्मूला लिखो भाई। फार्मूला क्या था, फार्मूला था पावर का F डॉट V, ऐसा था ना। ओके, तो P इजिकल टू F इंटू V, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस थीटा। तो अब बात करते हैं क्या, एट ए की बात करते हैं, यानी पी ए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, भी ए। पहले तो एम जी लिखो, एम जी। तो एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे। एम जी कहाँ लग रहा है बच्चों, नीचे। भी ए कहाँ लग रहा है, ऊपर। कॉस कितना हो गया, 180। नहीं समझे क्या, तो माइनस एम जी इंटू भी ए, ये सबसे कम पावर है। पावर ए निगेटिव आ गया, तो निगेटिव वैल्यू 0 से भी कम होता है ना। ओके, अब बात करते हैं क्या है, एट बी। तो एट बी पे, सॉरी एट सी, तो सी पे क्या हो रहा है, वी सी इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। वी सी इक्वल टू 0, तो वहाँ पर पी सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम जी तो फोर्स लगेगा, लेकिन वहाँ पर वी सी क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पर 0 हो गया। समझा बात को। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा, तो एट सी नहीं, एट बी, तो बी में क्या हो रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। बहुत अच्छा। और आ किधर रहा है, नीचे, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो जो पी बी है वो क्या होगा, एम जी और वी बी, कॉस कितना, 0, तो यहाँ पर क्या हो गया, एम जी इंटू वी बी। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव में कुछ वैल्यूज है, तो P जो B है वो बड़ा है किससे, पी सी से। अब पी ए सबसे छोटा है, वहाँ पर निगेटिव और पावर हो रही है।
यहाँ पर जीरो पावर हो रही है और यहाँ पर पॉजिटिव पावर हो रही है ना भाई। ओके, तो नाउ पावर जो होगा, नाउ पावर मैक्सिमम, पावर क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम बिफोर हीट द ग्राउंड, ग्राउंड पे टकराने से जस्ट पहले जो पावर मिलेगा वही होगा मैक्सिमम, यही होगा आंसर। तो आपको थ्योरी के हिसाब से इसमें ऑप्शन जो है बी है, ऑप्शन बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, सब पावर से ही क्वेश्चन आ रहा है अभी, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों किससे, पावर से। कह रहा है कि एन इंजन पंप्स वाटर थ्रू अ होस पाइप, ओके, वाटर passes through the pipe and lifts it the velocity of 2 meter per second. Okay, the mass per unit length of water in the pipe is दिया हुआ है। देखो मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, पहली बात यहाँ पर दिया हुआ है dm अपन dl दिया हुआ है, याद रखिए dm अपन dl इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, कहाँ गया, dm अपन dl इज इक्वल टू दिया हुआ है 100 दिया हुआ है kg पर मीटर। ओके, अब v भी दिया हुआ है, v तो v दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, कोई डाउट नहीं। तो बताना है कि आपको पावर बताना है, पावर कितना होगा, ये सवाल है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए पहले काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m लिख दीजिए और क्या लिख दीजिए, v का स्क्वायर लिख दीजिए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा बच्चों, पावर मिलेगा, ये पावर हो गया। तो P इज इक्वल टू d/dt, समझिएगा d/dt मतलब कि यह बनने जा रहा है मास गुणे एक्सेलरेशन, यही ना, देख लीजिए वेलोसिटी भी रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या बनेगा 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर, या डायरेक्ट f इंटू वी भी आप लिख सकते थे, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 m, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वी स्क्वायर का तो 2v हो जाएगा और dv/dt होगा। इसमें डिफ्रेंशिएशन है, याद रखिएगा, इसमें कुछ दूसरा नहीं है। तो m इंटू वी यहाँ रख देते हैं और यहाँ पर रख देते हैं dv/dt, ठीक है। और मास तो दिया है नहीं, मास नहीं दिया हुआ है, समझ रहे बात को, यहाँ पर मास नहीं दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ है dm/dl दिया हुआ है, क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर आपको दिया हुआ है dm/dl दिया, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको मिल गया क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर हम लिख सकते हैं और ऐसे dm ये लो स्मॉल पार्ट के लिए इंटू v dv/dt। अब यहाँ पर हम क्या लिखना चाहते हैं, dm लिख देते हैं, dm और यहाँ पर इंटू v लिखा, यहाँ पर मैंने dv/dt लिख दिया और यहाँ पर लिखते हैं क्या dl/dl, dl से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और dl से मैंने डिवाइड भी कर दिया, दोनों काम कर दिया। तो अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, इसके कई सारे तरीके हैं। पहली बात कि ये वाटर से रिलेटेड है, तो आप एक पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर, तो वहाँ पर इसको डायरेक्ट फार्मूला ही इस्तेमाल कर दीजिएगा तो बन जाएगा। लेकिन अभी तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े नहीं हैं, तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, या इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट P = F × V लिख दीजिए, डायरेक्ट P = F × V लिख दीजिए। मैं लास्ट में लिख कर दिखाऊंगा आपको। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, देखिए P = एक तो हम dm/dl कर देते हैं। dl कैसे कर दिया बच्चों, ये वाला जो dl है ना, ये वाला dl इसके साथ सेटअप कर दिया और इस dl को इस dt के साथ हमने सेटअप कर दिया। समझ में आ रही बात, इसको हमने क्या कर दिया ऐसे, है ना। ओके, हाँ, अब ये हो गया
डीएम अपन डीएल हो गया। वहाँ पे जो है ये डीवी अपन डी टू है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, यहाँ पर भी रख देते हैं, ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं क्या, डी भी, बस इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पर क्या कर देते हैं, डी भी सॉरी डीएल अपन डी टी ऐसे कर देते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये हो गया डीएम, ये क्या हो गया डीएम बटे डीएल इंटू भी हो गया, इंटू भी हो गया। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको भी डी भी, और डी भी को इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा, भी मिलेगा, और ई आपको डीएल अपन डी टी फिर भी मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी एम डिवाइडेड बाय डी एल इंटू भी का क्यू मिल गया। इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, जैसे डी भी है ना डी भी, तो डी भी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। समझ में आया बात। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब डीएम अपन डीएल, देखो डीएम अपन डीएल कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। अब भी कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 2 और 2, तो ये 8 हो गया, तो हो गया 800 वाट, ये हो गया आंसर। बात समझे। तो ऑप्शन में है आपको एक 400 है, एक 200 है, एक 800 है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और भी इसके मेथड हैं, इसके और भी मेथड है, जैसे कि आप इसको सोल्व अगर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक और तरीका बताते हैं, क्योंकि वाटर है तो आप डेंसिटी से रिलेटेड कुछ वर्क कर सकते हैं। क्या है भाई, ये वाटर है तो आप इसको डेंसिटी से आप कुछ इसको बना सकते हैं, डेंसिटी से रिलेट कर सकते हैं। तो कैसे रिलेट करिएगा, देखिए ओवर और पावर इज इक्वल टू क्या होती है, एफ इंटू भी होती है। भी को तो छोड़ देते हैं, हमको समस्या इससे है, इससे है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एम इंटू ए कर देते हैं, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, भी कर देते हैं, ठीक है। ये वाली भी कांस्टेंट है और एम कर दीजिए। अब इसको क्या करना है, इसको डी वी अपन डी टी करना है। तो इसको आप क्या कर दीजिए कि नाउ फॉर एलिमेंट्री मास के लिए हम बात करने वाले हैं, एलिमेंट्री मास। तो यहाँ पे जो हो गया आपको P हो गया, मतलब कि डीपी लिख देते हैं, स्मॉल पावर। यहाँ पर लिख देंगे क्या, M, यहाँ पर M लिखेंगे तो डीएम हो जाएगा। इंटू यहाँ पर लिखेंगे डीवी अपन डी टी, एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे, डीवी अपन डी टी, इधर हो गया भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको कि इसमें लिखेंगे क्या, डीएम, यहाँ पर लिखेंगे डीएल और डीएल, ऐसे कर सकते हैं हम, डीएल बटे डीएल, और यहाँ पर लिखेंगे डीवी अपन डी टी, फिर वहीं आ रहा है, फिर वही बात आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, डीएम आ गया, तो डीएम अपन डीएल कर दीजिए, ठीक है। एक क्या कर दीजिए, डीएल अपन डीटी कर दीजिए, इसको आप इसके साथ, इसको फिर इसके साथ, है ना, इंटू डी भी, फिर क्या कर दीजिए भी। कोई डाउट नहीं ना, तो इसको हो जाएगा भी, ये क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, इसको तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, dt हो जाएगा। ई भी है, ई भी है, तो ये कितना हो जाएगा, भी का स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि ये भी आएगा, ई भी स्क्वायर और डी भी। इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, ये dp हो गया, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो p हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा, डिवाइडेड बाय dt हो जाएगा, और फिर क्या होगा, भी स्क्वायर होगा, फिर भी होगा। तो फिर p इज इक्वल टू dm अपन, सॉरी ये dt नहीं है, dl है ना, dl, ये क्या है बच्चों, dl, ये हो गया आपको dl इंटू भी का क्यूब। अब ये एक फार्मूला बन जाता है, और इस फार्मूला में सारे वैल्यूज को आप पुट करिएगा। अगर इस वैल्यूज को, सभी वैल्यूज को पुट करिएगा तो आपको आंसर में आएगा 800 आएगा। समझ में आ रहा है बात, आंसर में क्या आएगा बच्चों, 800। जैसे पुट करते हैं वैसे ही पुट कर दीजिए, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 64, जो अच्छा क्वेश्चन था, 64 था। अब बात करते हैं क्या, 65। इधर लगातार जो क्वेश्चन है ना, लगातार क्वेश्चन जो है बच्चों, वो आपको पावर से ही क्वेश्चन है।
और क्वेश्चन पावर से हमेशा आता है, और पावर से जो क्वेश्चन आता है ना कठिन नहीं होता है, याद रखिएगा, आसान होता है, बिल्कुल कठिन नहीं होता है। ओके, तो 65 A particle of mass m starting from rest undergoes uniform acceleration. If the speed required in the time t is v, the power delivered by the particle is। तो देखो भाई, इसमें क्या है कि मास दे रखा है m, इसी तरह का सवाल अभी बनाए थे, सेकंड सवाल m हो गया, और इसका v जो इनिशियल है वो 0 रेस्ट से चलना चालू किया है, और जो फाइनल है बच्चों वो v है, जैसे कि t इनिशियल कितना है 0 और t फाइनल जो है वो है कैपिटल T है। क्लियर है? तो हमको निकालना है पावर। तो आपको पता ही है कि P इजिकल टू एफ इंटू क्या होता है, V होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, कैपिटल M इंटू A लिख सकते हैं, यहाँ पर V लिख सकते हैं, यहाँ पर P लिखेंगे। हमको P ही निकालना है, हमको क्या निकालना है, P निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे भाई, यहाँ पर हमको P निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, M, बिल्कुल M, और यहाँ पर क्या लिखेंगे dV अपन dt इंटू क्या लिखेंगे V, यहाँ पर क्या लिख देंगे P। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों P, यहाँ पर लिख देंगे dt, यहाँ पर लिखेंगे M, यहाँ पर लिखेंगे V, और फिर लिख देंगे dV, है ना। और इस तरह से इंटीग्रेशन कर देंगे। ये 0 से V है, तो ये 0 से कहाँ तक है, T है, सही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, P हो गया, और ये कितना हो गया, ये T हो गया, और 0 से कहाँ तक, T तक इजिकल टू M हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2, और 0 से लेकर कैपिटल V तक है। तो यहाँ पर क्या होगा, P होगा, यहाँ पर क्या होगा T माइनस 0 इजिकल टू M होगा, और V का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना 2 होगा, और माइनस 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो गया आपको P इजिकल टू 1/2 M और V का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना T। ये आंसर होना चाहिए, है ना भाई, यही आंसर होगी। तो आपको कैपिटल T रखना है, क्या रखना है बच्चों, कैपिटल T है ना, T फाइनल कितना है कैपिटल T। तो कैपिटल T के टर्म में आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कैपिटल T। एक ऑप्शन है आपको 1/2 mv का स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर T, डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 66 है, एक बार और इसको सोल्व कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर पे देखिएगा। वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg per second to operate a turbine, full stop. The losses due to frictional forces are 10% of energy. How much power is generated by the turbine? देखिए भाई, 60 मीटर के हाइट है, हाइट कितना है 60 मीटर, 60 मीटर के हाइट से उसको आपको गिराया जा रहा है, और dm अपन जो dt है बच्चों वो है आपको 15 kg पर सेकेंड, इतना है। ओके, ऑपरेट टर्बाइन, द लॉसेस ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्सेस इज 10%। लॉस जो कर रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी 10% एनर्जी लॉस कर रहा है। देन 90% एनर्जी यूज्ड इन टर्बाइन, टर्बाइन क्या कर रहा है, टर्बाइन जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, टर्बाइन के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 90% यूज कर रहा है एनर्जी। ओके, G इजिकल टू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो कह रहे हैं कितना पावर आउटपुट मिलेगा, तो यही ना आउटपुट एनर्जी है। ये जो एनर्जी हो गया वो हो गया आउटपुट एनर्जी। आउटपुट एनर्जी आपको इतना ही मिलेगा। 100% आपने वर्क किया तो इतना % लॉस हो गया।
तो P इजिकल टू क्या फार्मूला लिखते थे, या ऐसे लिखिए आप, W इजिकल टू mgh होता है। अब इसमें हम लोग को पावर लिखना है, पावर, तो क्या लिखेंगे, dw अपन dt, ऐसे लिखेंगे। तो P इजिकल टू d अपन dt, यहाँ पर क्या होगा mg और h, ऐसे लिखेंगे। तो P इजिकल टू dm डिवाइडेड बटे dt इंटू g इंटू h। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो dm बटे dt, dm अपन dt कितना होगा 15 इंटू 10 इंटू सॉरी इंटू कितना है 90%, कितना है बच्चों 90%। तो यहाँ पर होगा g और h का वैल्यू कितना हो गया 60, और ये हो गया आपको 90%, मतलब कि 90 यहाँ पर हो गया 100, ये और ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो 15 इंटू 6 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 90, अब पहले से 10 अब फिर 9 ऐसा है। तो यहाँ पर क्या हो गया 9100 वाट हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं 8.1 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट। तो इसको किस में लिखेंगे 8.1 किलोवाट। क्या लिखेंगे बच्चों इसको यहाँ पर लिखेंगे 8.1 किलो वाट, और यही होगा आंसर। सेम क्वेश्चन को मैं सोल्व कर चुका हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप वीडियो देखते होंगे तो आप लास्ट लेक्चर में देखिएगा, सेम क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया है, और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पावर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, और वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि आसान है पर बिल्कुल फार्मूला है। आपको वेक्टर का फार्मूला इस्तेमाल करिए और आप सवाल को सोल्व करिए। जैसे क्वेश्चन है 67, इफ f वेक्टर इज इक्वल टू 60 i कैप प्लस 15 j कैप माइनस 3 k कैप न्यूटन एंड v इज इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 5k मीटर पर सेकेंड, देन द इंस्टेंटेनियस पावर इज। पहली बात कि आपको फोर्स दिया हुआ है वेक्टर के टर्म में, और ये है आपको 60 i कैप है प्लस 15 j कैप है माइनस 3 k कैप है, इतना हो गया, और ये हो गया आपको न्यूटन। और v जो वेक्टर है, v वेक्टर वो कितना है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, इतना हो गया, और ये हो गया मीटर पर सेकेंड। डाउट नहीं। तो यहाँ पर एफ पी इज इक्वल टू जो है एफ वेक्टर है डॉट वी वेक्टर है, तो पी एफ इज इक्वल टू क्या होगा 60 i कैप प्लस 15 j कैप माइनस 3k कैप, और क्या हो गया डॉट। ओके, यहाँ पर क्या हो गया 2i कैप माइनस 4j कैप, ओके, अब प्लस 5k कैप, ऐसे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 इंटू 2 120 अब प्लस, अब 15 इंटू 4 माइनस 60 अब प्लस सॉरी माइनस 15। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया आपको 60 और फिर माइनस 15, तो ये हो गया आपको 5, ये हो गया 5 एक 4 45 वाट, ये हो गया आंसर। मतलब कि जो पावर होगा वो कितना होगा, ओके, पावर जो होगा बच्चों वो हो गया आपको 45 वाट है, आंसर है बी आंसर होगा 45 वाट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 हम लोगों ने सोल्व किया, उसका आंसर होगा 45 वाट। क्वेश्चन नंबर 67 का होगा 45 वाट हो गया। ओके, अब बात करते हैं क्या 68, क्वेश्चन नंबर 68, हाउ मच वाटर अ पंप ऑफ 2 किलोवाट
kilowatt can raise in 1 minute to the height of the 10 मीटर। ओ ओके, यहाँ पर कह रहे हैं कि P इजिकल टू जो पावर है बच्चों वो 2 किलोवाट है, मतलब कि 2 है और 10 टू द पावर कितना है 3 है और वाट है और ये P है। H इजिकल टू कितना मीटर ले जा रहा है, तो आपको 10 मीटर हाइट तक इसको लेके जाने में उसको समय कितना लगता है, समय लग रहा है 1 मिनट। 1 मिनट, तो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब हुआ 60 सेकेंड। तो कह रहा है ना कि कितना वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, कितना वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? तो चलो भाई यहां पर क्या होगा था बच्चों, पावर, पावर बराबर क्या लिखेंगे एम जी एच। पावर इजिकल टू क्या हो गया एम जी और एच, और डिवाइडेड बटे क्या हो गया टी, ये पावर हो गया। ओके, और वाटर है ना, तो वाटर है तो आप इसको आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करिएगा, पहले तो आप देख लो, मास निकालो पहले, मास। तो ये हो गया 2 × 10 टू द पावर 3। ओके, यहाँ पर हो गया m। ओके, यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ पर हो गया 10, ये भी 10 हो गया, g भी 10, h भी 10, और यहाँ पर हो गया बच्चों 60। ओके, 60 हो गया। तो ये और ये कैंसिल हो गया, एक यहाँ से कैंसिल हो गया, तो m इजिकल टू आ गया 1200 kg, इतना kg हो गया। डेंसिटी इजिकल टू क्या होता है बच्चों, मास डिवाइडेड बटे वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम होता है। तो हमको बात करना था मतलब कि वॉल्यूम की बात करना था, वॉल्यूम का, तो m डिवाइडेड बटे डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया 120, आई डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है, कितना होता है 1000, तो 1.2 ये क्या हो गया मीटर क्यूब, 1/2 मीटर क्यूब। तो एक लीटर में ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर में क्या होता है बच्चों, 1 लीटर इजिकल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब होता है ना 1 लीटर में, क्योंकि आंसर लीटर में दिया हुआ है। आपका जो वॉल्यूम आया है वो 1.2 आया है, मीटर क्यूब आया है, तो 1 मीटर क्यूब में क्या होगा 1/10 टू द पावर -3 लीटर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, एनी डाउट, नो। तो नाउ 1 मीटर क्यूब यानी V इक्वल टू 1.2 इंटू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1200 लीटर। दिस इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया कितना बच्चों, जो वॉल्यूम है वो आ गया आपको 1200 लीटर, और ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन बी। अब जो क्वेश्चन बनाने हम लोग जा रहे हैं वो पावर का नहीं है, वो है कोलिजन का। तो कोलिजन का क्वेश्चन भी बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा इसमें टाइम लगता है। इसीलिए जो भी कोलिजन का सवाल होगा उसमें आप फार्मूला याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे आप। जैसे मैं अभी सवाल जो बना रहा हूँ वो फार्मूला पे नहीं बना रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट पे बना रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जब फार्मूला आप यूज करेंगे तो आपको बहुत जल्द बनेगा। अब इसके जो फार्मूला होता है कोलिजन में, जो फार्मूला आता है टकराने के बाद का वेलोसिटी, है ना, तो वो थोड़ा सा बड़ा फार्मूला होता है, इसीलिए जल्दी से याद नहीं हो पाता है। ओके, तो हम कैसे बनाते हैं, हम बना रहे हैं विदाउट फार्मूला। क्वेश्चन पहले आप समझेंगे तब ही बन पाएगा। 69, अ बॉय ए ऑफ मास 4m मूविंग विथ स्पीड u कोलाइड्स विथ अनदर बॉय, सॉरी बॉय नहीं है, बॉडी है, बॉडी A of mass 4m moving with speed u collide with another body B of mass 2m at rest, full stop. The collision is hidden and elastic in nature.
आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए इज, ये ध्यान रखना होगा, ए इज आपको बताना है। देखिए सबसे पहली बात कि एक बॉडी ये है, क्लियर, ये ए बॉडी है और इसका मास कितना है बच्चों 4m, इसका मास 4m है, ये 4m मास का है और ये चल रहा है कितना से u से, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर हो गया ये कि ये जो बॉडी है B है, इसका मास 2m है, लेकिन ये किस में है बच्चों रेस्ट में, तो टकराएगी तो इसकी तो वेलोसिटी होगी ना, तो टकरा रही है तो ये है आपको A, इसका वेलोसिटी हो गया v1, ओके, इसका वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों v1 और इसका मास कितना है 4m। टकराने के बाद इसका टकराने के बाद जो वेलोसिटी हो रही है उसका नाम है v2 और ये है b और ये हो गया आपका 2m, क्लियर। अब इसका v1 का और v2 निकालने का एक फार्मूला होता है, तो उस फार्मूला को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि अक्सर इस फार्मूला को बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन जिनको नीट का एग्जाम देना है और आप नीट चाहते हैं क्वालिफाई करें तो फार्मूला पे तो कमांड होना ही चाहिए, क्योंकि फार्मूला आप भूलेंगे तो आपको समय लगेगा और नीट के पास समय नहीं है। नीट के एग्जाम में 1 मिनट से भी कम एक क्वेश्चन को सोल्व कर देना है, तो ये तो संभव नहीं है ना भाई। तो इसीलिए फार्मूला में आपको माहिर रहना होगा, फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो जो क्वेश्चन कहा है उसके अकॉर्डिंग हमने काम कर दिया। अब कैलकुलेट क्या करना है, लास्ट में एक वर्ड लिखा है, लास्ट में फुल स्टॉप के बाद पढ़ रहे हैं, आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी का मतलब समझते हैं आप, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, किसका एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ए का, तो कैसे लिखेंगे के फाइनल, क्या लिखेंगे बच्चों के फाइनल माइनस के इनिशियल डिवाइडेड बटे के इनिशियल। लेकिन ये किसका लिख रहे हैं ए का, तो आप फार्मूला में अगर आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसी को फार्मूला में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों 1/2, 1/2 लिखेंगे, बिल्कुल 1/2 लिखेंगे। और किसको लिखेंगे 4m लिखेंगे, 4m इंटू क्या लिखेंगे v1 का स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों v1, क्योंकि 1 की बात कर रहे हैं। अब माइनस 1/2 और क्या लिखेंगे 4m लिखेंगे और u का स्क्वायर लिखेंगे और डिवाइडेड बटे 1/2 लिखेंगे और फिर 4m लिखेंगे और u का स्क्वायर लिखेंगे। ये a के लिए मैंने लिखा, तो a में हम लोग किसका मास इस्तेमाल करेंगे, जो हम लोग मास इस्तेमाल करेंगे वो 4m का ना करेंगे भाई, क्योंकि a का जो मास है वो किसका है 4m है, इसीलिए हमने बार बार ये बात लिखा 4m का स्क्वायर, क्या लिखा बच्चों 4m का स्क्वायर लिखा। ये समझ में आई बात को। तो चलो ये तो फार्मूला मैंने लिख दिया, ओके। तो हमको सबसे जरूरी क्या है v1 का स्क्वायर निकालना। अगर v1 का स्क्वायर v1 निकाल दिया तो मेरा काम बन गया। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं, एक्सटर्नल फोर्स में 0 होता है, तो जिसमें एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा और इलास्टिक कोलिजन होगा, क्या होगा इलास्टिक कोलिजन। तो आप थ्योरी में पढ़े होंगे बच्चों इलास्टिक कोलिजन, तो थ्योरी में आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे थ्योरी में कि इसका P जो इनिशियल होगा वो P फाइनल के बराबर होगा, पहला ये पढ़ते होंगे और दूसरा पढ़ते होंगे कि टोटल एनर्जी बराबर है। तो लिख दीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं। 4m इंटू यू प्लस 0, 4m इंटू सॉरी 2m इंटू 0, देख रहे हैं ना, दूसरा रेस्ट में है। और टकराने के बाद क्या हो गया, मैंने लिखा है 4m इंटू v1 प्लस 2m इंटू v2, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4m इंटू यू इजिकल टू, ध्यान दीजिएगा 4m v1 प्लस 2m v2, क्लियर है। तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल होता है, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, ओके। यहाँ पर 2 v1 बच जाएगा बच्चों और यहाँ पर क्या बच जाएगा v2 बच जाएगा। एक इक्वेशन आपका रेडी हो गया, एक इक्वेशन रेडी होगा। थोड़ा सा इसको और बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए, यहाँ पर 2u कर दीजिए और माइनस 2v1 कर दीजिए इजिकल टू v2 कर दीजिए। तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2 और यहाँ पर मिलेगा u और माइनस v1 इजिकल टू v2। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आता है मोमेंटम से,
और दूसरा जो इक्वेशन आता है बच्चों वो एनर्जी से आता है। तो टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहता है, इसमें आप कोलिजन में ही पढ़े होंगे। तो लिखिए 1/2 4m u का स्क्वायर और दूसरा क्या हो गया 1/2m इंटू 0 का स्क्वायर। सही है, रेस्ट में है 1/2 यहाँ पर 4m इंटू v1 का स्क्वायर प्लस 1/2m इंटू v2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखो भाई 1/2 इंटू 4m u का स्क्वायर इजिकल टू 1/2 इंटू 4m v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2m इंटू v2 का स्क्वायर। 1/2 1/2 1/2 m 2 2 2 मतलब कि 2u का स्क्वायर इजिकल टू 2v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं। तो 2u का स्क्वायर माइनस 2v1 का स्क्वायर इजिकल टू v2 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। यहाँ पर देखो बच्चों 2v का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ओके, v2 का स्क्वायर, ओके। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों 2v माइनस v1 u माइनस v1 u प्लस क्या लिखेंगे v1। क्लियर है। इजिकल टू क्या लिखेंगे बच्चों v2 इसका स्क्वायर, इसको लिखेंगे b। देख रहे हो ना, फार्मूला अगर हमको याद रहता तो बहुत पहले ही सोल्व कर दिए होते हैं। v1 निकाल लेते, फार्मूला में पुट कर देते, 40 सेकेंड में आंसर। यहाँ पर v1 का फार्मूला होता है डायरेक्ट। अब नहीं फार्मूला याद है तो ये करना पड़ेगा, समझे बात को। तो अब देखो भाई a और b से देखो 2 इतना बराबर आप लिख सकते हैं ये वैल्यूज, यानी कहने का मतलब है इसको हटा देते हैं। अब इसको हटा देते सर, कोई ज़रूरी अब नहीं है, खाली फार्मूला रखेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है ना। इसको भी हटाते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको जगह चाहिए। और बोर्ड देख ही रहे हैं आप, बोर्ड छोटा है और इसमें भी लिखना पड़ता है, सब इंक से लिखना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा जगह भी चाहिए और थोड़ा सा समय भी चाहिए। और जगह और समय रहेगा तो आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो फ्रॉम ए एंड बी, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से अगर बात करें तो पूरा दिख रहा है ना, इतना बराबर v2 है, देखिए ना, इतना बराबर क्या है v2। तो यहाँ v2 पुट कर देते हैं, क्या करते हैं v2 पुट करते हैं। तो ये हो गया v2 u प्लस v1, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों v2 का स्क्वायर, तो ये कट गया ना। तो u प्लस v1 इज इक्वल टू v2, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, सॉरी इसको मान लीजिए अब c, ये c आ गया नया इक्वेशन। और d ये इस ए को देखिए नाउ, हाँ एक फार्मूला यहाँ है ना। अब इसको क्या करते हैं ना कि आप क्या कर दीजिए कि v2 को देखिए, v2 को यहाँ पुट कर दीजिए, खाली यहाँ पर v2 को पुट कर दीजिए। तो लिखिए क्या फ्रॉम c एंड a, हो गया आंसर आपका। इस v2 को यहाँ पर पुट करिएगा तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, u माइनस क्या मिलेगा v1 मिलेगा, इजिकल टू इसको पुट करिए तो u प्लस v1 मिलेगा, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए 2u हो गया और माइनस 2 क्या हो गया v1 हो गया, इजिकल टू u प्लस क्या हो गया v1 हो गया, देख रहे हैं। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो 2u माइनस u इजिकल टू 2v1 प्लस v1 है ना बच्चों, है ना। तो ये निकल गया। तो इसमें जो हो गया, अब इसमें क्या मिला आपको, इसमें मिल गया आपको u मिल गया, u मिल गया, और यहाँ पर क्या मिल गया 3 हो गया ना, 3v1 हो गया। तो v1 इजिकल टू u डिवाइडेड बटे 3 आ गया ये। अब आ गया तो आपका काम बन गया। तो नाउ फ्रैक्शनल चेंज इन एनर्जी लिखिए, फ्रैक्शनल चेंज इन एनर्जी, फ्रैक्शनल चेंज इन एनर्जी। अब डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो गया, बन गया आपका आंसर। तो सिर्फ एक ही जगह पुट करना है जहाँ पर v1 है, बाकी तो सब कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है फ्रैक्शनल चेंज
फ्रैक्शनल चेंज ऑफ एनर्जी ए का, तो क्या है, यही सब पुट करना है। देखिए 1/2 सीखे 1/2 इंटू 4m, बिल्कुल 4m इंटू V1 स्क्वायर, देखिए V1 स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे U स्क्वायर डिवाइडेड बटे 9 माइनस 1/2 4m U का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या होगा बच्चों, हाँ ये आ जाएगा आपको 1/2 और फिर क्या आएगा 4m इंटू यू का स्क्वायर। सही है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप, सही है ना। तो ये हो गया आपका, तो यहाँ पर क्या हो गया 4m और यू स्क्वायर सब कॉमन हो जाएगा, है ना। तो 1/9 माइनस 1 आएगा, देख रहे हैं ना, सब कैंसिल हो जाएगा। 1/2 4m यू का स्क्वायर, नीचे भी क्या होगा 1/2 4m इंटू यू का स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर मिलेगा 1/9 माइनस 1, ये आएगा -8/9। तो फ्रैक्शनल लॉस है इसीलिए निगेटिव बता रहा है, सो 8/9 इसका आंसर होगा। तो आपका आंसर जो है वो 8/9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया 8/9, क्योंकि फ्रैक्शन में जो है फ्रैक्शन लॉस पूछा है तो वो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि फ्रैक्शन में लॉस कर रहा है, एनर्जी क्या कर रही है, लॉस कर रही है। तो आप क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव कर देंगे और लिखेंगे 8/9। क्लियर। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी कोलिजन का ही क्वेश्चन है और बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और ये ऐसा कई बार पूछ चुका है। कोलिजन में एक वर्ड आप सुने होंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो स्मॉल ई से आप डोनेट करते हैं, उसको सिंबल उसका क्या है, ई है, और ई से आपको उसको लिखते हैं। उसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि वो 2 वेलोसिटी का रेशियो होता है। उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 करें कि अ मूविंग block having mass small m collides with another stationary block of mass 4m, full stop. The lighter block come to rest after collision when the initial velocity of the lighter block v, then the value of the coefficient of restitution e is। पहली बात कि यहाँ से एक ब्लॉक चला, यहाँ पर एक ब्लॉक रुका हुआ है, फिर कोलिजन के बाद ये बात आ गई। पहली बात देखिए कि ये जो है m है और ये v से चला हुआ है, ये है 4m और ये रेस्ट में है, पहली बात, ठीक है ना। टकराने के बाद क्या हो गया, ये वाला जो हो गया रेस्ट में आ गया, माने m वाला रेस्ट में आ गया, अब 4m वाला मोशन में आ गया, पहली बात। तो इसका नाम दे देते हैं v2। कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। v1 0 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जब ये चल रहा था तो ये चल रहा था, ये रुका हुआ था, और जब इसमें टकरा गया तो ये चलने लगा, ये रुक गया। तो पूछता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का सिंबल ई देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बटे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये फार्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये इसका फार्मूला है। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला हो गया। ओके, तो भाई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब जो अलग अलग हो रहा है, तो कौन कौन अलग हो रहा है, टकराने के बाद, यहाँ तो टकरा रहा है, टकराने के बाद अलग हो गया, तो v2 माइनस v1 होता है फार्मूला, और u1 माइनस u2 होता है। क्यों? क्योंकि टकराने से पहले ये वाला वेलोसिटी ज़्यादा होता है, मतलब ये वाला वेलोसिटी ज़्यादा होता है, इसी का नाम है u1, और e क्या है, u2 जो 0 है, रेस्ट में। तो टकराने से पहले इसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है, क्लियर, और टकराने के बाद दूसरा का वेलोसिटी ज़्यादा होता है, तो ऐसे लिखा जाता है। तो v2 अब v1 क्या हो गया 0, और यहाँ पर u1 क्या है v, ये है 0, यही फार्मूला। मैंने इसको सोल्व करने के बाद
इस तरह का फॉर्मूला बन जाता है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको अब कैलकुलेट करना है V2। अब V2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक लाइन में आंसर, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम के द्वारा आप इसको कंजर्व अगर एनर्जी कराते हैं तो क्या मिलने वाला है, देखिए P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो P इनिशियल क्या हो गया आपको m इंटू वी प्लस 4m इंटू जीरो, यहाँ पर क्या हो गया m इंटू जीरो प्लस 4m इंटू V2। तो m इंटू वी इज इक्वल टू 4m इंटू V2, m से m कैंसिल, तो V2 इज इक्वल टू मिल गया V/4। तो फ्रॉम A तो A से अगर देखते हैं बच्चों तो क्या मिलेगा E इज इक्वल टू V2 का मतलब हो गया V/4 और फिर क्या हो गया V। तो यहाँ पर क्या हो गया V/4 इंटू V से भी कैंसिल, तो E इज इक्वल टू 1/4। तो E का वैल्यू हो गया 0.2 और 5, ये हो गया आंसर। कोई डाउट? तो इसमें ऑप्शन है बी ऑप्शन है 0.25। तो मैंने ये सोल्व किया, क्वेश्चन नंबर 70 सोल्व कर दिया। तो आज का लेक्चर में यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।